Good morning, class. So, today the next topic is human activities. Let us study about these topics after reading the different type of economics a definition given by different economists. Now we are heading towards this topic. You can clearly see कि यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कुछ कमाने के लिए, टू अर्न द लिविंग, जो भी हम काम करते हैं, लाइक हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी शॉप पे कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, डॉक्टर अपने पेशेंट को अटेंड कर रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इवन हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उसके फाइनल कंज्यूमर्स हैं, तो उसमें भी हम कोई ना कुछ अपना कमाने के लिए कर रहे हैं। दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन सारी टर्म्स को हम एक बार वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंजम्पशन क्या है? जब भी हम अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी तरह की गुड्स का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं कंजम्पशन। ईटिंग ब्रेड, इसमें पैसा लग रहा है, रिलेटेड टू मनी, राइट? सो डेफिनेटली इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, अगेन इट इज़ अ कंजम्पशन बट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन wearing watches, listening music, they are all consumption activities. प्रोडक्शन मीन्स जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स की प्रोडक्शन क्यों होती है? ताकि आप लोगों को सेटिस्फाई कर सको, उनकी ह्यूमन वांट्स को, और कमा सको, जनरेशन ऑफ इनकम। सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स। वाई वी प्रोड्यूस गुड्स? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एज वेल एज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, राइट? तो ये जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अपने आप तो कन्वर्ट हो नहीं जाएंगी, वी नीड लेबर फॉर दैट, वी नीड पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफाइड प्लेस जहाँ पर हम प्रोडक्शन कंडक्ट करेंगे, दैट इज़ लैंड वी नीड टू हैव, एंड देन कैपिटल, हमें पैसे की ज़रूरत है, एंड आफ्टर दैट द ऑन्टरप्रन्योर होता है जो अपना मैनेजमेंट स्किल्स लगाता है, अपना माइंड लगाता है प्रोडक्शन करने में। सो देर आर 4 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रन्योर। इसे कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है क्लास? तो उसके बाद ये द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मर, कारपेंटर, ट्रेडर, टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर, दे ऑल कम अंडर द प्रोडक्शन। सो दीज 2 टर्म्स आर क्लियर। कंजम्पशन जिसमें हम अपनी सेटिस्फैक्शन करते हैं वांट्स की, और प्रोडक्शन जब हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स को ताकि हम पैसा कमा सकें। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लाइक आप प्रोडक्शन कर चुके हो, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जैसे हेयर यू कैन से, जस्ट लेट अस कम अप विद एन एग्जांपल। जैसे आपने अपना लैंड लगाया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, तो लैंड को रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलेगा? रेंट की फॉर्म में। अगर आपने पैसा लगाया है तो यू विल गेट इंटरेस्ट, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं, 4 फैक्टर्स हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों को अपने अपने रिवॉर्ड मिलते हैं। लैंड को मिलता है रेंट एज अ रिवॉर्ड, लेबर को मिलती हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। सो क्लास, लेट अस रिवाइज दिस अगेन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो भी इस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुई है उसमें जितने भी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, या जितने भी रिसोर्सेज ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, 4 रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। इन चारों को उनके पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग फॉर्म में: लैंड को रेंट की फॉर्म में, लेबर को वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल को इंटरेस्ट की फॉर्म में, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में। क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपना माइंड लगा रहा है तो उसे बदले में रिवॉर्ड चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है क्लास? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आज हमने 3 एलिमेंट्स किए हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे फार्मर या कोई मैन्युफैक्चरर। सर्विस होल्डर कौन होता है? जो सर्विसेज को यूज़ करता है और गेट पेड इट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, एक्सेट्रा। क्लियर है क्लास? एंड आफ्टर दैट ये भी हम कर ही लेते हैं, इट्स जस्ट अ स्मॉल टॉपिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसों से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, लाइक एक हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये सारी पैसों के लिए नहीं की जाती हैं। दोज विच आर नॉट
done with the earning money or wealth is known as non-economic activities. These important examples you have to do. जैसे कोई चैरिटी दे रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, एजुकेशन दे रहा है फ्री में, या कोई सोशल एक्टिविटीज़, या कोई अटेंडिंग पार्टीज़, या रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो. सो दिस इज़ अ टॉपिक क्लास. दिस इज़ वेरी ईजी एंड मे बी यू हैव ऑलरेडी डन this. So you have to prepare your notes on this topic, and I will be sending you these notes, and from that you can solve the exercise also. Thank you, class.